हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग संधि को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होती है संधि? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इस प्रकार संधि के लिए दोनों वर्णों का निकट होना आवश्यक होता है। वर्णों की इस निकट स्थिति को संहिता भी कहा जाता है। संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं। पहली स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि के 6 उपभेद हैं। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है दीर्घ संधि। जब लघु या दीर्घ छोटा आ, ई, उ, ऋषि के उपरांत लघु या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। उदाहरण के लिए देव प्लस अधिपति बन जाएगा देवाधिपति। अगला उदाहरण है धर्म प्लस अर्थ, तो बन जाएगा धर्मार्थ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि छोटा आ और छोटा आ 2 बार मिलकर बड़ा आ में परिवर्तित हो रहा है। आगे देखते हैं स्वर्ण प्लस अवसर स्वर्णावसर, काम प्लस अरि कामारी, शरण प्लस अर्थी शरणार्थी। अब बात करते हैं दूसरे विकल्प की। जैसा देखिए लिखा है छोटा आ प्लस बड़ा आ, तब भी क्या बनेगा? बड़ा आ ही बनेगा। अब उसके उदाहरण देख लेते हैं। हिम प्लस आलय हिमालय, गुण प्लस आलय गुणालय, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। अब बड़ा आ प्लस छोटा आ, यह भी बड़ा आ बनेगा। देखते हैं उदाहरण। युवा प्लस अवस्था युवावस्था, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। अब बड़ा आ प्लस बड़ा आ, तब भी जो बराबर रिजल्ट आएगा वो बड़ा आ आएगा। इसके भी उदाहरण देखते हैं। महा प्लस आशय महाशय, विद्या प्लस आलय विद्यालय। अब बात करते हैं छोटी प्लस छोटी, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? बड़ी। उदाहरण देखिए अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, कवि प्लस इंद्र कवींद्र। छोटी ई प्लस बड़ी ई, तब भी रिजल्ट क्या होगा? बड़ी ई होगा। उदाहरण है बुद्धि प्लस ईश बुद्धीश, कवि प्लस ईश कवीश, गिरी प्लस ईश गिरीश। अब बड़ी ई प्लस छोटी ई, तो रिजल्ट आएगा बड़ी ई। उदाहरण है लक्ष्मी प्लस इक्षा लक्ष्मीशा, मही प्लस इंद्र महींद्र। बड़ी ई प्लस बड़ी ई, यह भी बड़ी ई ही होगा। उदाहरण है मही प्लस ईश महीश, जानकी प्लस ईश जानकीश। अब छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, रिजल्ट बनेगा बड़ा ऊ। उदाहरण है सिंधु प्लस ऊर्मी इक्वल टू सिंधूर्मी, मंजू प्लस ऊषा मंजूषा। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। इसके उदाहरण देखते हैं। वधु प्लस उत्सव वधूत्सव, वधु प्लस उर्मी वधूर्मी, ऋषि प्लस ऋषि बराबर ऋषि होता है। जैसे पितृ प्लस ऋण, तो बन जाएगा पितृण। अब बात करते हैं यण संधि की। जब लघु या दीर्घ ई उ ऋषि के उपरांत कोई असमान स्वर आए तो ई उ ऋषि के स्थान पर क्रमशः या रा व हो जाता है। जैसे मधु प्लस अरि, तो बन जाएगा मधवरी। इति प्लस आदि, तो हो जाएगा इत्यादि। आगे उदाहरण देखिए। यहाँ पे जो हमने समझा उसको और भी स्पष्ट रूप में इस तरीके से लिखा। देखिए ई प्लस आ जो होता है वो या में परिवर्तित हो जाता है। इसी को एक उदाहरण से दिखाया है। यदि प्लस अपि, तो बन गया यद्यपि। ई प्लस अ, यह हो जाता है नदी प्लस अर्पण, तो क्या हो गया? नद्यर्पण। ई प्लस आ बन जाएगा या, तो अति प्लस आचार अत्याचार। ठीक है। इसी तरीके से और देख लीजिए। ई प्लस बड़ा आ, तो रिजल्ट हुआ या। देवी प्लस आलय देव्यालय। उ प्लस अ बन जाता है व, तो अनु प्लस अय अन्वय। उ प्लस अ बनता है व, चाहे छोटा हुआ हो चाहे बड़ा हुआ हो, अगर वो आ के साथ जुड़ेगा तो वह ही बनेगा। तो वधु प्लस अर्थ वधर्थ। उ प्लस आ बा, भानु प्लस आगमन भान वागमन। फिर बड़ा उ प्लस आ वा बन जाएगा वधु प्लस आगमन, ये बन जाएगा वधवागमन। ऋषि प्लस अ बनता है र, तो मात्र प्लस अर्थ हो गया मात्रार्थ। ऋषि प्लस बड़ा आ बराबर हो जाएगा रा। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। ई प्लस छोटा ऊ बन जाएगा यू। प्रति प्लस उपकार बन जाएगा प्रत्युपकार। छोटी ई प्लस बड़ा ऊ बराबर हो जाएगा यू। प्रति प्लस ऊष प्रत्यूष।
ई प्लस बड़ा ऊ हो जाएगा यू, वाणी प्लस उर्मी वाणयुर्मी, ऊ प्लस ई बन जाएगा वी, अनु प्लस इष्ट अन्विष्ट, ऊ प्लस ई बड़ी तो रिजल्ट भी आपका वी हो जाएगा, अनु प्लस ईषण अन्वीषण, ऊ प्लस ई आपका वी हुआ तो वधु प्लस इष्ट वधिष्ठ, ऊ प्लस ई वी हुआ तो वधु प्लस ईर्ष्या वधवीर्ष्या। अब बात करते हैं अयादि संधि की, थोड़ा इसको ऊपर कर लें इस तरीके से। जब ए आए ओ आओ के बाद कोई स्वर आए तो ए आए ओ आओ के स्थान पर क्रमशः आए आय अब आव हो जाता है। जैसे ए प्लस अ से बनता है आय, तो शे प्लस अन हो जाएगा शयन, ने प्लस अन बन गया नयन, ए आय प्लस अ से होता है आय, जैसे नय प्लस अक तो बन गया नायक, गए प्लस अक से बन गया गायक, ओ प्लस अ से होता है अब, तो भो प्लस अन बन गया भवन, पो प्लस अन से बन गया पवन, हो प्लस अन से बन गया हवन, आव प्लस आ से बनता है आव, जैसे पौ प्लस अक पावक, धौ प्लस अक धावक आदि। अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। जब लघु या दीर्घ अ के उपरांत ए आए ओ आओ आए तो ए आए के स्थान पर आए और ओ आओ के स्थान पर आओ हो जाता है। जैसे अ प्लस ए से अय बनता है तो परम प्लस एषणा से बन गया परमैषणा, आ प्लस ए से भी अय बनेगा तो तथा प्लस एव बन जाएगा तथैव, आ प्लस ए से अय बनेगा, आ प्लस अय से अय बनेगा, महा प्लस ऐश्वर्य बन गया महेश्वर्य, आ प्लस अय से अ प्लस अय से भी अय बनेगा, धर्म प्लस ऐक्य धर्मैक्य, अ प्लस ओ की बात करेंगे तो औ बनेगा, जल प्लस ओक जलौक, आ प्लस औ से भी औ ही बनता है, परम प्लस औषध परमौषध, जल प्लस औषधि जलौषधि, आ प्लस ओ से भी औ ही बनता है, महा प्लस ओज महाओज, आ प्लस औ से रिजल्ट आता है औ, महा प्लस औदार्य महोदार्य। अब बात करते हैं गुण संधि की। जब अ या आ के उपरांत लघु या दीर्घ इ उ ऋषि आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। जैसे अ प्लस ई करें तो ए बनता है, ए बनता है, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, मृग प्लस इंद्र मृगेंद्र, आ प्लस ई हो तब भी ए बनता है, महा प्लस इंद्र महेंद्र, नर प्लस ईश नरेश, छोटा आ प्लस ई करेंगे तब भी ए बनता है तो नर प्लस ईश नरेश। इसके बाद बात करते हैं परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, आ प्लस ई बराबर ए तो महा प्लस ईश्वर महेश्वर, रमा प्लस ईश रमेश, अ प्लस ऊ से बनता है ओ, लोक प्लस उपयोग लोकोपयोग, पर प्लस उपकार परोपकार, आ प्लस ऊ से बना ओ तो महा प्लस उत्सव महोत्सव, आ प्लस ऊ से बना ओ, गंगा प्लस ऊर्मी गंगोर्मी, महा प्लस ऊर्जस्वी महोर्जस्वी, आ प्लस ऋषि से बना अर, देव प्लस ऋषि देव ऋषि, आ प्लस ऋषि से बना अर, राजा प्लस ऋषि राज ऋषि। अब बात करते हैं पूर्व रूप संधि। जब आ ए या ओ के बाद आए तो अ के स्थान पर पूर्व रूप अर्थात चिन्ह हो जाता है, ये एस टाइप का चिन्ह हो जाता है। जैसे लोको प्लस अयम तो आपने देखा क्या हुआ, ओ के बाद आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा लोकोयम। हरे प्लस अब तो ए के बाद आ रहा है तो हरे, और ये बीच में एस जैसा निशान हो जाएगा, हरे प्लस अत्र हरेत्र, बीच में एस जैसा चिन्ह, प्रभो प्लस अव्रत तो प्रभोवत, और ये बीच में एस जैसा चिन्ह बन जाएगा। ये पूर्व रूप संधि वैसे कम पूछा जाता है। अब बात करते हैं व्यंजन संधि की। जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन हो और दूसरा वर्ण यदि व्यंजन अथवा स्वर हो तो जो विकार होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसके प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम है, यदि सकार तथा त वर्ग के साथ सकार या च वर्ग आए तो सकार और त वर्ग के स्थान पर क्रम से सकार और च वर्ग हो जाते हैं। जैसे
सत प्लस चयन सच्चयन। यदि सकार या ता वर्ग के साथ श या टा वर्ग आए तो सकार और ता वर्ग की जगह क्रम से शकार और ट वर्ग हो जाते हैं। जैसे रामस प्लस टीकते, तो यह बन गया राम्स टीकते। बृहत प्लस टिट्टिब, तो यह बन गया वृह टिट्टिब। क, च, ट, त तथा प के पश्चात यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए अथवा या, रा, ला, वा अथवा कोई स्वर आए तो क, च, ट, त तथा प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे अच प्लस अंत, तो यह हो गया अजंत। क्यों हो गया? अगर आप च वर्ग है, च से च, छ, ज, तो तीसरा आपका वर्ण आ गया। वही चीज वाक प्लस जाल, तो क, ख, ग, तो ये हो गया वाक जाल। आगे बढ़ते हैं। त, द के बाद यदि ला रहे तो त, द में परिवर्तित हो जाता है और न के पश्चात ला रहे तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। जैसे उत प्लस लास, तो यह बन गया उल्लास। वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर यदि शेष वर्णों के बाद ह आए तो ह पूर्व वर्ग के वर्ण के वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है और ह के पूर्व वर्ण वाला वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे उत प्लस हत, तो यह बन गया उद्धत। ठीक है, तो त की जगह हो गया ध, त था ध, ठीक, और हा की जगह हो गया द। उत प्लस हार, तो यह हो गया उद्धार। यदि हस्र स्वर के पश्चात छ हो तो छ के पूर्व च जुड़ जाता है। जैसे परिच्छेद, तो यहाँ पे छ के पहले च जुड़ गया और यह बन गया परिच्छेद। यदि किसी पद के अंत में म आया हो और उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण हो तो उसकी जगह अनुस्वार हो जाता है। जैसे गृहम प्लस गच्छति गृहम गच्छति, दुखम प्लस प्राप्तोनिति दुखम प्राप्तोनोति, हरिम प्लस बंदे हरिम बंदे। अब बात करते हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। यदि विसर्ग से पहले और बाद भी अ हो तो पहले अ और विसर्ग के स्थान पर ओ होता है। जैसे अ प्लस अ बन गया ओ। तेज प्लस असी तेजोसी, यश प्लस अभिलाषी यशोभिलाषी। यदि विसर्ग के बाद च, छ या शा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे क प्लस चित कश्चित, नि प्लस चल निश्चल, दु प्लस शासन दुशासन, नि प्लस छल निश्चल। यदि विसर्ग के बाद क, ख, प या फ हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का रूप नहीं बदलता। जैसे रज प्लस कर्ण रजकर्ण, पय प्लस पान पय पान। यदि विसर्ग के बाद ट, ठ या शा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे दु प्लस ट दुष्ट, न प्लस ट नष्ट। यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो और बाद में क, ख या प, फ हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे नि प्लस काम निष्काम, नि प्लस फल निष्फल, नि प्लस पंख निष्पंख, नि प्लस कपट निष्कपट, नि प्लस पाप निष्पाप, दु प्लस कर्म दुष्कर्म। यदि विसर्ग के बाद त, थ या सा हो तो विसर्ग सा हो जाता है। जैसे मन प्लस ताप मनस्ताप, नि प्लस संदेह निसंदेह। यदि विसर्ग के पहले अ या आ के अलावा कोई अन्य स्वर और इसके पश्चात 5 वर्गों के तीसरे, चौथे, 5वें वर्ण या रा या र, ला, व, ह अथवा कोई स्वर हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे नि प्लस गुण निर्गुण, नि प्लस लेप निर्लेप, नि प्लस भय निर्भय, नि प्लस जल निर्जल। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और यदि विसर्ग का पूर्व स्वर हस्र हो तो दीर्घ हो जाता है। जैसे नि प्लस रस नीरस, नि प्लस रज नीरज। यदि विसर्ग के पहले और बाद में आ हो तो पहले आ का ओ हो जाता है और दूसरे आ का लोप हो जाता है और आ के स्थान पर चिन्ह ये एस बना देते हैं। जैसे प्रथम प्लस अध्याय प्रथमोध्याय, मन प्लस अनुसार मनोसार। यदि विसर्ग के पहले आ
जाता है और बाद में अ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर आ जाता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे अतः प्लस एव अतएव। यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो और बाद में 5 वर्गों के तीसरे, चौथे या 5वें वर्ण अथवा या, रा, ला व हा हो तो आ का ओ हो जाता है, जैसे मन प्लस ज मनोज, यश प्लस दा यशोदा, वय प्लस वृद्ध वयोवृद्ध। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें।